हाउसिंग पॉलिसी आई जो गेम चेंजर होगी, क्या कहेंगे? हाउसिंग पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार ने निकाली, क्या? हमने नेशनल हाउसिंग पॉलिसी बनाई थी 20 साल पहले और उसके हिसाब से पूरा परिवर्तन आ गया। मोदी साहब ने जो चर्चा शुरुआत की थी। भारत तो दुनिया के उन देशों में है जहां तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में ये मुंबई, ठाणे और आसपास के दूसरे क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी देने के विजन का ही हिस्सा है। केंद्र सरकार ने तय किया है तब देश के हर परिवार के पास अपनी पक्की छत हो, अपना पक्का घर हो। हाउसिंग पॉलिसी के बारे में उसके बाद में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की थी, जहां 70,000 करोड़ रुपया अफोर्डेबल हाउसिंग में डाले थे। 300 किलोमीटर मेट्रो ऐड करने वाले हैं। उसमें 2 मेट्रो लाइन भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट के दूसरे माध्यमों का विस्तार किया जा गया, जिसमें से मेट्रो सिस्टम सबसे प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। बिल्डिंग के जैसे जूने मकान हैं वो गिर रहे हैं, उनकी रीडेवलपमेंट कैसे किया जाए। कल की बात है, देवेंद्र फडणवीस बता रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि आज के तारीख में 50% लोग मुंबई में झोपड़पट्टी में रहकर, ये जितने भी झोपड़पट्टी मुंबई में है उसको हम निकाल देंगे। मीन्स जितने भी लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको हम मकान दिलाएंगे और हम कोशिश करेंगे, सरकार को सिफारिश करें कि ये प्रॉब्लम भी हम कैसे भी पूरा कर दें। हेलो, नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त महासेवा न्यूज के खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ में। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में बिल्डरों का रिप्रेजेंट करने वाले मुंबई के ऐसे दिग्गज हैं जिनका नाम है डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। बिल्कुल, हम करते रहते हैं और आप भी कुछ अच्छे मुद्दे उठाते हैं। और सर, हाल ही में हाउसिंग पॉलिसी आई जो गेम चेंजर होगी, क्या कहेंगे? हाउसिंग पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार ने निकाली, क्या? बहुत अच्छी बात है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये शुरुआत की है। हमने नेशनल हाउसिंग पॉलिसी बनाई थी 20 साल पहले और उसके हिसाब से पूरा परिवर्तन आ गया। मोदी साहब ने जो चर्चा शुरुआत की थी हाउसिंग पॉलिसी के बारे में, उसके बाद में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की थी, जहां 70,000 करोड़ रुपया अफोर्डेबल हाउसिंग में डाले थे। देखिए, अभी की बात, हमारा महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस साहब के लीडरशिप में 70,000 करोड़ सिर्फ महाराष्ट्र के हाउसिंग के लिए नियुक्त किया है। वो बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउसिंग कोई भी करे ना, हम तो मकान बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और हलचल जो हो रही है शहरों में, उसको कैसे हम तरक्की करें। तो हमारी सरकार, मुंबई की जो हिस्ट्री है 65 साल से, हमारे पास 190 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और हार्बर लाइन। अगले 2 साल के अंदर हम 300 किलोमीटर मेट्रो ऐड करने वाले हैं। 2 साल के अंदर 300 किलोमीटर, तो एक बहुत ही बड़ा क्रांति रेल नेटवर्क में हो जाएगा। दूसरी बात रही, ये जो नया पॉलिसी में है उसमें अलग अलग टाइप अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं। एक तो सरकार करेगी, उसमें करना चाहते हैं, वो भी कर रहे हैं कि स्लम रीडेवलपमेंट से कैसे किया जाए। बिल्डिंग के जैसे जूने मकान हैं वो गिर रहे हैं, उनकी रीडेवलपमेंट कैसे किया जाए। और चौथी बात है, उन्होंने जो नई किया है, जो पहले हमारे देश में हुआ ही नहीं है, वो है इंडस्ट्रियल हाउसिंग। यस, ये चीन की प्रैक्टिस है, जहां हम इंडस्ट्री रखते और उसके बगल में हम हाउसिंग करते हैं। पहले MIDC बोलते थे कि जहां हमारी फैक्ट्री है वहां वर्कर्स नहीं रहेंगे, वो लंबे रहेंगे, और लेकिन उनका ट्रांसपोर्ट में ही बहुत ही बड़ा समय लग जाता था और कभी नहीं भी रहते थे और घर भी नहीं मिलते थे। अभी वो जितने भी प्लॉट्स इंडस्ट्रियल के करेंगे उसके बगल में ही उनका हाउसिंग रहेगा। तो ये जो अलग अलग क्रांतिकारी विचार जो है इनकी पॉलिसी में हुए हैं, उसमें काफी हम समझते हैं कि बहुत बढ़ोतरी होगी। 2 दिन पहले या कल की बात है, देवेंद्र फडणवीस बता रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि आज के तारीख में 50% लोग मुंबई में झोपड़पट्टी में रहकर, मैं ये रिपीट करूंगा, 50%।
50% हमारे मुंबई की जो फाइनेंस में सब तरह की सबसे ज्यादा रिच शहर गिना जाता है, अमीर शहर गिना जाता है, वहां 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब का एक ऐलान किया 2 दिन पहले, उन्होंने इसके बारे में दोहराया भी, मैं अभी ऑनलाइन में देख रहा था। वो बोल रहे थे कि हम 7 साल में कोशिश करके जितने भी झोपड़पट्टी मुंबई में है उसको हम निकाल देंगे। मीन्स जितने भी लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको हम मकान दिलाएंगे। 35 लाख EWC और LIC टारगेट पूरा होगा? तो नहीं, पूरा होगा नहीं होगा कुछ नहीं, एक बार शुरुआत हो जाती है ना, उसमें देर हो सकता है, 1-2 साल आगे पीछे हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि जो टाइम फ्रेम होता है इतनी बड़ी क्रांतिकारी काम है तो एक ऐसे नहीं हो सकता। तो उसमें प्लानिंग भी होता है, फंडिंग भी करना है, टेक्निकल देखना है, उसकी बैकग्राउंड की इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देखना है, मोबिलिटी देखनी है, एजुकेशन देखना है, फायर नॉर्म्स देखना है, इन्वायरमेंट देखना है। तो ये सब देखते देखते हमारे एक ही है कि हम इसको क्रांतिकारी पॉलिसी गिना जाए जो महाराष्ट्र पहली बार कर गया। सर, आपने जैसे लास्ट इंटरव्यू में हमने बात की थी आपसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो 40-45 लाख था एक्सेप्ट किया सरकार ने और 90-95 कर दिया था मुंबई में, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए किस तरह नजर से याद आता है? वहां तो थोड़ी मैं निंदा करूंगा। सरकार अभी तक उसके क्या हुआ है कि मुंबई में जो रेडी रेक्शनल रेट है और जो उनकी जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, स्टैम्प ड्यूटी, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट चार्ज, FSI का चार्ज, जो भी हम देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी, ये सब मिलके हम जो मकान रीडेवलपमेंट में बेच रहे हैं 50% सरकार कमाई ले लेती है। बिल्कुल। तो इसलिए हम वो जो अफोर्डेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा नहीं बना सकते, क्योंकि उनके जो कॉस्टिंग हो जाता है वो ही ज्यादा है, इसलिए उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये दोनों बात मायने रखें तो मैं समझता हूं कि जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने पॉलिसी की है उसमें सब कुछ उन्होंने आंसर किया है, लेकिन ये मकसद कुछ बाकी रहा है और हम कोशिश करेंगे, सरकार को सिफारिश करें कि ये प्रॉब्लम भी हम कैसे भी पूरा कर दें। सर, पिछले कुछ 2-3 सालों से जो नरेटको हो, क्रेडाई, MCHI हो, BD हो, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो, तमाम जो एसोसिएशन वो आवाज उठा रहे हैं कि जो 50 टाइम्स दुगना है दिल्ली NCR से, बेंगलोर से, हैदराबाद से जो प्रीमियम्स वो कम होगा तो बूस्टअप भी आ सकता है मुंबई जैसा शहर। देखिए, 2 बातें होती है। सरकार चाहती है कि उनको कमाई ज्यादा हो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, या वो कमाई इस द्वारा कम करे और प्राइवेट सेक्टर भी उनको मदद करे अफोर्डेबल हाउसिंग करने में। वो सरकार को डिसाइड करना है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बाकी जो बातें हैं हाउसिंग पॉलिसी के अंदर, आप एक एक शब्द पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि इनकी विजन, इनकी मिशन और डायरेक्शन सही है, और मैं समझता हूं ये जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे। सर, जैसे सरकार बोलती है कि हम प्रीमियम डिस्काउंट दे सकते हैं डेवलपर्स को, लेकिन वो प्रीमियम डिस्काउंट का जो वो लोग हैं जिनको होम बायर्स है जो उनको देना वो मिलता नहीं, इसलिए हम नहीं देते। ये इस वो बात गलत है, क्योंकि हमने कोविड के समय पर सरकार ने वो 50% किया था और बहुत सारा भाव कम हुए, कितने भी हुए, और जो भी तरक्की हुई ये राइन में अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में उस समय हुआ है, उसके बाद में बंद हो गया। तो ये ऐसे नहीं है, वो हकीकत में वो बेनिफिट चाहता है क्योंकि कंपटीशन है। मैं कम नहीं करूंगा, दूसरे कोई कम करेंगे, वहां जाएंगे, तो ये बात सही नहीं है और मैं नहीं समझता हूं ये बात सही है। लेकिन बाकी जितने भी हम प्रशंसा करें वो कम होगा, तो इसलिए वो एक जो बाकी रह गया ना, हम उम्मीद करते हैं कि ये भी वो पूरा कर लेंगे। मुंबई जो रीडेवलपमेंट की कगार पे, हर मोहल्ले हर गली में जाते तो 2-4 सोसाइटी रीडेवलपमेंट, स्लम का रीडेवलपमेंट होना बाकी है, महाड़ा रीडेवलपमेंट, बड़ा कॉलोनीज, बड़ा लेआउट है वो होना बाकी है, हाउसिंग सोसाइटी, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, सेज बिल्डिंग मुंबई शहर की बात करें, ये जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं आपके फील्ड के, या सोसाइटी हो या टेनेंट हो, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरह से विन विन सिचुएशन? बात एक ही है, कोई भी क्रांतिकारी काम करने को जाएंगे ना तो हर क्षेत्र को सहयोग देना चाहिए, उत्साह देना चाहिए। कोई भी बड़े क्रांति करने में प्रॉब्लम तो आती है, डेवलपर के भी आएंगे, सरकार के आएंगे, मोबिलिटी में आएंगे,
रेगुलेशन में आएंगे, अप्रूवल प्रोसेस में आएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स तो होंगे। कोई भी बड़े क्रांति करने को जाएंगे तो कष्ट तो होता ही है, लेकिन सबका सहयोग होना चाहिए, पब्लिक की भी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और हमें ये विचार करना है कि हमको मुंबई को कहाँ लाना है। और वहां देवेंद्र फडणवीस भी बताए हैं, मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि हम विकसित भारत जो प्रधानमंत्री का ऑब्जेक्टिव है उसको हम कैसे पूरा करें, और विकसित भारत में हर एक को नौकरी मिले, कैसे हो जाए। वो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो ज्यादा देखिए, एग्रीकल्चर जो है उसके सेकेंड जो हाउसिंग एम्प्लॉयमेंट है वो सेकेंड हाईएस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो भी पूरा हो सकता है। मेरे अंदाज से इसके ऊपर ज्यादा जोर देने से, जो उन्होंने विचार बहुत सही तरीके से किया है, अभी सब जो उनके इंस्टीट्यूशन है, महानगर पालिका है, म्हाडा है, SR है, MMRDA है, ये सबको साथ सहयोग करके एक विशेष प्लानिंग करने की जरूरत है। वो साथ में बैठ के ये करेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हो जाएगा। मुंबई जैसे शहर में यदि विकसित भारत का सपना देखें तो रियल एस्टेट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है भारत के लिए। तो आने वाले दिनों में विकसित भारत में अहम योगदान देगा रियल एस्टेट मुंबई का। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन विघ्नेश के साथ में महासेवा न्यूज मुंबई।